बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त साहब आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक ज़रूरी मौजू पे बात करना चला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते हिंदुस्तान में कर्नाटक रियासत में वहाँ एक मुस्लिम स्टूडेंट जो थी वो अपने कॉलेज में दाखिल हो रही है और वहाँ पे एक हिंदू हिजड़ों का छोटा सा टोला और जिनके गलों में उनकी बहनों के दुपट्टे रंग बिरंगी पीले और लाल दुपट्टे उन्होंने पहने हुए और वो हिजाब को लेके कुछ एहतजाज वगैरह कर रहे थे। और इस किस्म के ड्रामे वो अक्सर हिंदुस्तान में होते रहते हैं और बल्कि काफ़ी अरसे से कभी मस्जिदों को लेके, कभी वहाँ पे गोश्त वगैरह को लेके, कभी अजानों को लेके, कभी नमाज़ों पर पाबंदी और कभी शरीयत और कभी तलाक़ के मसले लेके वो खाम में मुसलमानों को तंग कर रहे होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। खैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि उस हिजाब को लेके पूरी दुनिया में लोग जो हैं मुस्लिम ख़वातीन बाहर निकली और गैर मुस्लिम भी बाहर निकले और उन्होंने सब ने उस नौजवान लड़की जिसका नाम मुस्कान खान है उसका साथ दिया और सब ने उसे यानी अप्रिशिएट किया कि जो उसने हिम्मत दिखाई और जो उसने हौसला दिखाया और वो एक निहत्ती बच्ची उन हिजड़ों के सामने खड़े होकर उन्होंने उनका जवाब दिया। और मैं समझता हूँ कि उन हिजड़ों की फैमिली भी अगर उस वीडियोस को बार बार देखें तो वो भी अपने बच्चों पे लानते भेजेंगी कि आप लोग एक बच्ची के सामने जाके और जिस किस्म की आप लोगों ने हरकतें की हैं। लिहाजा ये सोचना चाहिए, ये हिंदू कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि वो किस तरह वहाँ पे अपने इन हम वतनों के साथ सलूक कर रहे हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ें, कम पेश 1000 साल मुसलमानों ने वहाँ पे हुकूमत की है, मगर उन्होंने मुसलमानों की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, उन्होंने कभी भी किसी गैर मज़हब के साथ ऐसी हरकतें नहीं की जो आजकल के ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं। या अक्सर आपको वहाँ की गलियों में और रोडों पे किसी एक बंदे को 200 बंदे मार रहे होते हैं, किसी एक मुसलमान को एक पूरा हुजूम जो है वो मार रहा होता है। ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है, ये बुज़दिली है जो इस वक्त इस टोले में या इस ग्रुप में या इस मजहबी जो इनके मजहबी ग्रुप्स हैं उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है कि हिंदुस्तान ख़तरे में है, हिंदू ख़तरे में है। हमारा हिंदुस्तान की कम्युनिटी से यानी इंडियन कम्युनिटी से हमारा बड़ा वास्ता पड़ता है यहाँ पे अमेरिका में और 28-30 साल से हमें अच्छी तरह जानते हैं। मेजॉरिटी इन चीज़ों के हक़ में नहीं है, मगर ये एक छोटा सा टोला हिजड़ों का टोला है जो इस किस्म की गलीज़ हरकतें करता है और वो ये समझ बैठा है कि कहीं मुसलमान सो रहे हैं। तो उन्हें यह समझना चाहिए कि एक निहत्ती बच्ची, एक निहत्ती लड़की और वो आपको जवाब दे सकती है। नौजवान अगर उठ जाए, जो अभी सो रहा है, जो अभी ख्वाब गफलत के मज़े ले रहा है, अगर ये हिंदुस्तान के ये नौजवान उठ गए तो फिर इन हिंदू हिजड़ों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है कि हिंदुस्तान का नौजवान अभी जवाब क्यों नहीं दे रहा है, मगर मुझे इतना पता है कि हिंदुस्तान का नौजवान जिस दिन खड़ा हो गया तो वो फिर हिस्ट्री करके छोड़ेगा। और ख़ास कर कर्नाटक, जहाँ मशहूर हमारे लीडर और हमारे हीरो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनका वो मशहूर कौल कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने मुसलमानों की तारीख़ नहीं पढ़ी वो पढ़ लें। ये जंगें करना और इस किस्म की हरकतें करना, आप ज़रूर इख्तलाफ रखें एक दूसरे से, मगर उसके पीछे दलाइल होने चाहिए। हिंदुस्तान का जो कानून है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मुसलमान और जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो आज़ादी से अपनी मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। मगर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके रोज़ाना इस किस्म की हरकतें करना हिंदुस्तान को ज़ेब नहीं देती। और लिहाजा वैसे भी अब पड़ोस में ये टेंशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, कहीं ये ना हो कि हिंदुस्तान भी इसकी लपेट में आ जाए और फिर उनकी जान ना छूटे। और वैसे भी अब 3 साल पूरे हो गए हैं। आपको याद होगा अभिनंदन वाला वाक़या, अभिनंदन, और फिर तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी। तो लिहाजा मैस ना किया जाए। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि अपने पड़ोस में एक अच्छा माहौल रखें और इस किस्म की अछूत हरकतें ना करें। मुसलमानों की हिस्ट्री सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी देखे वो, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी हुकूमत तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि ये सिलसिला बंद किया जाए।
کیونکہ اس کا نقصان سب سے زیادہ بڑا نقصان ہندوستان کو ہوگا. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری قوم ہے وہ بھی دبی ہوئی ہیں. تو یہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات ہندوستان کو زیب نہیں دیتے، اور پوری دنیا میں جو ہندوستان اپنا فیس جو وہ دکھانا چاہ رہا ہے، جو تصویر وہ دکھانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ہندو کمیونٹی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور دوسری قوموں کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اور ان کو بھی وہی حقوق دینے چاہیے جو ان کے بنتے ہیں. لہٰذا میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ حجاب کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوا کریں، اس کے لیے آواز لگائیں، اور دعا کریں کہ اس وقت جو ٹینشن ایشیا میں بنی ہوئی ہے، اس وقت یورپ، امریکہ اور رشیا کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ کسی طرح بیٹھیں، ورنہ یہ ہوگا کچھ نہیں، انسانیت رول جائے گی. پچھلے 35-40 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات بن رہے ہیں اور جو نقشے جو چینج ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ سب کچھ بہتری کی طرف جائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.